हेलो गाइस, हमने हार्ट अटैक पढ़ चुके थे। अब अपन पढ़ेंगे कि हार्ट बीट किस किस में कितनी कितनी हार्ट बीट होती है। ठीक है, तो हृदय की धड़कन अपन देख रहे थे। जैसे एडल्ट में कितने 72 पर मिनट होती है। ठीक है, 72 बार एडल्ट में धड़कता है अपना हार्ट। ठीक है, एम्ब्रियो में कितनी होती है 200 पर मिनट, 200 पर मिनट होती है। मतलब कि एम्ब्रियो मतलब कि भ्रूण में। और चाइल्ड या बच्चे में या न्यू बॉर्न बेबी में कितनी होगी 150 पर मिनट, 150 पर मिनट होगी। और जो एम्ब्रियो है जो एक्सरसाइज करते हैं या जो जिम जाते हैं उसमें कितनी होगी 90 से 98 पर मिनट होगी। ठीक है, और जो एथलीट है, जो स्पोर्ट्स वाले पर्सन है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते जो एथलीट है और स्पोर्ट पर्सन, उसमें कितनी होगी 60 से 65 पर मिनट होगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन इसमें फोसा ओवालिस क्या है। मतलब कि जैसे अपन पढ़ते ना, दिल में छेद होता है, हार्ट में किसी के छेद होता है तो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, छोटे बच्चों में होता है ज़्यादातर। तो क्या होता है फोसा, उसको जो साइंस की लैंग्वेज है, जो डॉक्टर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं फोसा ओवालिस, दिल में छेद होता है। तो क्या होता है इनमें जो सेप्टम मसल रहती है ना, जो 4 चैम्बर में हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती है, उसमें छेद हो जाता है। तो क्या हो जाता है, जो इम्प्योर ब्लड है प्योर ब्लड मिक्स हो जाता है। जैसे राइट ऑरिकल में मतलब पहले ब्लड आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जाके फिर लेफ्ट ऑरिकल में जाता है। तो क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे मतलब गड्ढे दिख रहे हैं छोटे छोटे, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल के बीच में जो सेप्टम मसल है उसमें होल दिख रहे हैं। तो क्या जो इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड दोनों मिक्स हो जाता है, तो ऑर्गन को प्योर ब्लड मिल नहीं पाता है ना। तो इससे क्या हो जाता है कि मतलब बच्चे में दिल में छेद हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फोसा ओवालिस। इसमें क्या लिखा है देखो, बॉडी ऑर्गन में O2 की कमी हो जाती है और बॉडी ब्लू बढ़ जाती है। तो सीधी सी बात है, ऑर्गन के पास प्योर ऑक्सीजन है वो प्योर ब्लड है वो मिल नहीं पाएगा, तो O2 की कमी तो हो ही जाएगी वो हर एक ऑर्गन के पास, और बॉडी ब्लू पड़ जाएगी, है ना। तो अपन अब देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2 क्या है ब्लड, ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त में क्या, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं हीमेटोलॉजी, सबको पता होगा। हेम मतलब कि आयरन, और टू स्टडी मतलब कि आयरन की स्टडी हीमेटोलॉजी। अब सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें ब्लड देखते हैं अपन, मतलब कि ब्लड में क्या क्या मिनरल्स होते हैं, क्या क्या मतलब क्या क्या तत्व होते कहना चाहिए। तो देखते पानी तो होता है ब्लड में, है ना। पोषक तत्व होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, विटामिन्स होते हैं और हार्मोन होते हैं। ठीक है, ये सब होता है ब्लड में। और ब्लड क्या एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, रुधिर तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं ब्लड क्या है, एक मीजोडर्मल ऑर्गन है। कैसा, मीजोडर्मल ऑर्गन है ब्लड। ठीक है, मीजोडर्मल ऑर्गन जैसे कहना चाहिए, जैसे अपने जो शरीर है इसमें क्या 3 लेयर होती है, जैसे एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, 3। हाँ अभी रुक जाओ। हाँ, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म सबसे बाहरी परत होती है, मीजोडर्म क्या होती है सेकेंड वाली होती है, मतलब मध्य की परत, और एंडोडर्म सबसे अंदर वाली। तो मध्य की परत है अपना ब्लड। ठीक है, तो ब्लड इज़ अ मीजोडर्मल लेयर। ठीक है, मीजोडर्मल अंग है। ठीक है, तो एंडोडर्म में क्या क्या आ जाता है, जैसे लीवर आ जाता है, यकृत जिसको बोलते हैं, बोन्स आ जाती है, पूरी हड्डियाँ आ जाती है, गाल ब्लैडर आ जाता है, पैनक्रियास आ जाता है, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और किडनी, ये सब एंडोडर्म है। और मीजोडर्म जैसे कि ब्लड आ गया, कार्डियक आ गया, कार्डियक मसल्स आ गई उसमें, उसी में क्या है क्या आ गया स्मूथ मसल्स आ गई, चिकनी मांसपेशियाँ, फूड पाइप वगैरह, इसमें काय में जाएगा मीजोडर्मल लेयर में। ठीक है, और जैसे एक्टोडर्म में क्या जाएगी, स्किन आ जाएगी, और स्किन की जो आउटर लाइनिंग है ये एक्टोडर्म। और हम बताए थे एक्टोडर्म सबसे भारी, मीजोडर्म
मध्य वाली परत और एंडोडर्म सबसे अंदर वाली परत। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो ब्लड है ना, ब्लड कितना कितना होता है। जैसे अपन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन मेल और फीमेल जाते हैं, तो मेल में कितना होता है, कम से कम 5 से 6 लीटर करीब ब्लड होता है मेल में, और फीमेल में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, तो अब जो अपन देखते हैं कि ब्लड कितना होना चाहिए हर एक मानव में, अपने बॉडी वेट का 7% होना चाहिए। ठीक है, अपनी बॉडी वेट का कितना 7% है। जैसे मेरा कितना 50 kg वेट है, 50 kg है। ठीक है, तो मैंने 50 इंटू 7% निकाला इसका, 7/100, तो कितना आया मेरा, लगभग 3.5 आया, है ना। तो इस प्रकार मेरे शरीर में कितना 3.5 लीटर, 3.5 लीटर करीब ब्लड होगा। ठीक है, और जो ब्लड फॉर्मेशन है, रुधिर निर्माण है। ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन मतलब कि रुधिर निर्माण कैसा होगा, जैसे मतलब कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में, मतलब कि लाल अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होगा। बोन मैरो मतलब कि अस्थि मज्जा अपन कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो में लीवर, एम्ब्रियो है जो, एम्ब्रियो के लीवर में ब्लड बनता है। ठीक है, जिसे कहना चाहिए अपन, जैसे जो एडल्ट है और बच्चे है कहना चाहिए, है ना, तो उसमें जो ब्लड का फॉर्मेशन होगा, ब्लड का जो निर्माण होगा वो बोन मैरो में हो गया। लेकिन जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, उसमें बोन मैरो तो होता नहीं, उनमें हड्डियाँ तो बनती नहीं है पहली चीज़, और हड्डी नहीं तो बोन मैरो कहाँ से होगा, तो इसलिए उसमें ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ, लीवर में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं ह्यूमन में ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। रेड क्यों होता है, पिगमेंट के कारण होता है। कौन सा पिगमेंट, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, इसके कारण रेड कलर होता है ब्लड का। मतलब कि हर किसी के पीछे मतलब कि कलर पिगमेंट होते हैं, इस कारण वो अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे ठीक है, और आगे बता देंगे आपको। जैसे हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। ठीक है, हिम प्लस ग्लोबिन, हिम एक आयरन कंपाउंड है, ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। आयरन कंपाउंड जैसे लोहे से बना हुई होगी, और प्रोटीन फाइबर्स की फॉर्म में होगी, ग्लोब्यूलर प्रोटीन बोलते हैं, और इसमें Fe2+ फेरस कंपाउंड होगा। ठीक है, देखते हैं ब्लड में क्या होगा, हीमोग्लोबिन कितना होता है। अब ये तो ग्राम में होता है ना हीमोग्लोबिन, जैसे अपन ब्लड चेक कराते तो हीमोग्लोबिन ही तो चेक करते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो 13 से 17 ग्राम पर DL ऑफ ब्लड होता है, डेसीलीटर ब्लड ऑफ ब्लड होता है मेल में। और जैसे फीमेल है 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होगा। तो लगभग अभी की बात करें तो जैसे फीमेल में तो 9 से ऊपर चाहिए, और मेल में करीब 11-12 से ऊपर होना चाहिए कम से कम। ठीक है, इसमें 13 से 17 दिया है मेल में, और फीमेल में 12 से 15 दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि नोट, जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच का ब्लड का कलर कैसा होता है, वाइट होता है। क्यों होता है वाइट, पिगमेंट कौन सा, लिम्फ पिगमेंट होता है एक, जिसके कारण कॉकरोच के ब्लड का कलर वाइट होता है। ऑक्टोपस जो है वो एकदम मोलस्का संघ का जीव है ऑक्टोपस, इसका ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है ना। उसमें इसके पीछे भी पिगमेंट कौन सा, हीमोसाइनिन पिगमेंट। ठीक है, और जो इसमें धातु होती है ऑक्टोपस में, कोबाल्ट धातु से बना होता है, कोबाल्ट एक धातु है वो होती है इसमें ऑक्टोपस में। ठीक है, अब देखते हैं रेड ब्लड सेल RBC, इसका दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इसकी डिस्कवरी की थी एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने। ठीक है, और जो क्वांटिटी होती है, संख्या कितनी होती है, मेल में होगी 4.5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml ऑफ HB। ठीक है, और फीमेल में 4 से 4.5 मिलियन पर 100 ml ऑफ HB। मतलब कि जो RBC है मिलियन में होती है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी तो याद करना पड़ेगा।
और ये क्या है आरबीसी, इट इज़ द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, मतलब सबसे छोटी ब्लड कोशिका है, रक्त कोशिका है, ठीक है। फॉर्मेशन कहाँ होगा इसका, रेड बोन मेरो में ही होगा आरबीसी, ठीक है। और येलो बोन मेरो में कौन कौन बनता है, जैसे प्लाज्मा हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ये सब येलो बोन मेरो में बनते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जो आरबीसी है एक सेल है, ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसकी डेथ कब होती है, डेथ कहाँ होती है, कब नहीं होती, डेथ कहाँ होती है इसकी, ये इस प्लीहा प्लीहा में होती है ना, इसको स्प्लीन बोलते हैं इंग्लिश में, या तिल्ली भी बोलते हैं, और लीवर में भी कुछ हो जाती है, ठीक है। लाइफ स्पेन इसका 120 डे का होता है। और रीजनरेट कहाँ होती है, स्प्लीन में ही होती है, ठीक है, प्लीहा में ही रीजनरेट हो जाती है। और ये इसको क्या बोलते हैं, प्लीहा को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं इस स्प्लीन को, इस प्लीहा को, ठीक है। और ब्लड बैंक भी बोलते हैं स्प्लीन को, ठीक है, ब्लड बैंक भी बोलते हैं, और आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। अब आगे देखते हैं शेप कितना होता है इसका, आकार कैसा होता है, बाइकॉनकेव होता है या अंडाकार होता है या डंबल शेप में होती है, ठीक है। और आरबीसी जो है सेल में एक न्यूक्लियस, मतलब कि इसमें जो मैच्योर सेल है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी की, ठीक है। जैसे मैमल्स में मैमल्स जो स्तनधारी है इसकी आरबीसी में न्यूक्लियस इस एब्सेंट होता है, ठीक है, मैमल्स की। मैच्योर आरबीसी जो इसमें मैच्योर में एब्सेंट होगा न्यूक्लियस, और जो छोटी सी है जो अभी मतलब कि जन्मी है उसमें होगा, ठीक है। और इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, ये तो पता है, अब भी बताया। अपवाद क्या है इसमें, अब मतलब साइंस में तो पूरे अपवाद ही भरे हैं, जैसे कैमल, लामा हो गया, और जिराफ इसके अपवाद हैं, कैमल हो गया ऊँट, जिराफ और लामा, ठीक है, इसके अपवाद है। आगे देखते हैं, थैंक यू। आगे ये भी देख ही लेते हैं, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। और एक चीज़ बताना था आपको, ये मेरा चैनल है टीनू कराड़े 03, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन दबाएं, और इस पर आगे बेल आइकन बटन जैसे ही दबाओगे तो उस पर ऑल पे क्लिक कर देना, ठीक है, जिसके कि आपका सब्सक्राइब गिना जाएगा। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके गाइस, थैंक यू।